चाणक्य नीति, वे 8 बातें जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। प्रस्तावना। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया के सबसे समझदार लोग भी कभी-कभी अपनी ही बातों से अपनी हार लिख देते हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कब बोलना है, क्या बोलना है और किससे बोलना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति वह नहीं होता जो ज्ञानहीन हो, बल्कि वह होता है जो अपनी हर बात हर किसी को बता देता है। सोचो जरा, जब हम अपनी निजी बातें, अपने सपने, अपनी कमजोरियां या अपने संघर्ष दूसरों से बांटते हैं, तो हम अनजाने में ही अपने जीवन का पूरा नक्शा उनके सामने खोल देते हैं। और फिर वही लोग जो आज हमारे अपने लगते हैं, कभी-कभी उसी जानकारी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर लेते हैं। यही कारण है कि चाणक्य नीति में कहा गया है, हर बात हर किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि शब्द तलवार से भी तेज होते हैं। वे बनाते भी हैं और मिटा भी देते हैं। हमारी जुबान हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। चाणक्य की 8 बातें जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। 1. अपने घर परिवार और रिश्तों की बातें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने घर की बातें बाहर बताता है, वह अपने ही किले की दीवारें कमजोर कर देता है। हर घर में कुछ मतभेद, कुछ परेशानियां और कुछ रहेसे होते हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि वे बातें घर की चौखट के भीतर रहें। जब हम अपने परिवार की बातें दूसरों से साझा करते हैं, तो हम अपने रिश्तों की गोपनीयता खो देते हैं। लोग सुनते हैं, समझते नहीं, और अक्सर वही बातें चर्चा का विषय बन जाती है। आज के समय में लोग अपने रिश्तों की बातें सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, कभी गुस्से में, कभी भावनाओं में बहकर, पर हर सुनने वाला शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल तमाशा देखने आते हैं। इसलिए याद रखो, घर की बात घर तक ही रखो। रिश्तों की मजबूती उसी में है कि आपसी मतभेद बाहर न जाएं। मजबूत परिवार वही होता है जो अपनी खुशियों और दुखों को अपने भीतर संभालना जानता है। 2. अपनी कमाई और आय की बातें। दूसरी बात, अपनी कमाई, संपत्ति या धन के बारे में कभी किसी को मत बताओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो अपनी संपत्ति या आय का दिखावा करता है, वह अपने विरोधियों को स्वयं निमंत्रण देता है। धन मनुष्य की शक्ति भी है और उसकी कमजोरी भी। अगर दुनिया जान गई कि तुम्हारे पास कितना धन है, तो लोग तुम्हें तुम्हारी नीयत से नहीं, तुम्हारे धन से आंकेंगे। कई लोग अपनी कमाई का बखान करते हैं, अपनी जीवन शैली दिखाते हैं, या सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी जिंदगी साझा करते हैं, लेकिन यह दिखावा अक्सर दूसरों में जलन, ईर्ष्या और तुलना की भावना पैदा करता है। याद रखो, धन का असली आकर्षण उसकी गोपनीयता में है। जो व्यक्ति अपनी आय और निवेश को गुप्त रखता है, वह न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होता है। 3. अपनी गलतियां और बुराइयां। तीसरी बात, अपनी गलतियां और बुराइयां कभी किसी के सामने मत खोलो। चाणक्य कहते हैं, अपनी गलतियां दूसरों के सामने उजागर करना आत्मघात के समान है। हर इंसान गलती करता है, यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब आप अपनी गलतियों को दूसरों के सामने बार-बार बताते हैं, तो लोग आपको कमजोर, असफल या अयोग्य समझने लगते हैं। आपका अतीत आपकी सीख है, उसे सबक बनाओ, कहानी मत बनाओ। और हाँ, अपनी भविष्य की योजनाएं भी किसी से साझा मत करो, क्योंकि अगर आपने अपनी योजना पहले ही बता दी, तो कोई उसे चुरा सकता है या बिगाड़ सकता है। बुद्धिमानी यही है, पहले काम पूरा करो, फिर बताओ। 4. अपनी ताकत और कमजोरी। चौथी बात, अपनी ताकत और कमजोरी किसी के सामने उजागर मत करो। ताकत और कमजोरी दोनों ही आपकी पहचान है। अगर आप अपनी कमजोरी बता देंगे, तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। अगर अपनी ताकत बता देंगे,
तो लोग उसे नकल करने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर झांको, सुधार करो, निखारो, पर अपनी रणनीति किसी के सामने मत रखो। यही चाणक्य की युद्ध नीति थी। राजा कभी अपने शस्त्र, अपनी नीति और अपनी क्षमता किसी को नहीं दिखाता। 5 अपने अपमान की बातें। 5वीं बात, अपने अपमान की बातें कभी किसी को मत बताओ। जीवन में हर किसी को कभी न कभी अपमान झेलना पड़ता है, पर जो व्यक्ति अपने अपमान की कहानी हर किसी को सुनाता है, वह अपनी छवि खुद कमजोर कर देता है। लोग भले ही सहानुभूति जताए, पर अंदर से आपको छोटा समझने लगते हैं। इसलिए अपमान को दिल में रखो, उसे अपने सुधार की ऊर्जा बना लो, लेकिन उसका ढिंढोरा मत पीटो। अपमान का बदला सफलता से लो, शब्दों से नहीं। 6 अपनी भावनाएं और मन की बातें। 6ठी बात, अपनी भावनाएं और मन की बातें हर किसी को मत बताओ। क्रोध, दुख, निराशा या प्रेम, ये सब आपकी आत्मा की गहराइयां हैं। अगर आप हर भावना को खुलकर दिखाने लगो, तो लोग आपकी मनःस्थिति को अपने हित में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। भावनाओं को दबाओ नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना सीखो। जब मन में उथल-पुथल हो, तो शांति से सोचो, ध्यान करो या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सीमित रूप में बात करो। संयम ही असली शक्ति है। 7 अपनी अच्छाई और भलाई की बातें। 7वीं बात, अपनी भलाई, नेकी या अच्छे कर्मों का प्रचार मत करो। आजकल लोग अपनी मदद की कहानियां बताते हैं। मैंने उसके लिए इतना किया, उसके बुरे वक्त में मैं साथ था। पर ऐसी बातें आपकी भलाई को छोटा कर देती है, क्योंकि जब आप अपनी अच्छाई खुद बताते हैं, तो लोग आपकी मंशा पर शक करने लगते हैं। सच्ची भलाई वही है, जो कर्मों में हो, शब्दों में नहीं। भलाई अगर दिखानी पड़े, तो वह भलाई नहीं, प्रदर्शन है। जब आप अपने अच्छे कर्मों को गुप्त रखते हैं, तो दुनिया खुद आपकी प्रशंसा करती है, बिना आपके बोले। 8 अपने पुराने गुनाह और शर्मनाक अनुभव। 8वीं और आखिरी बात, अपने अतीत के गुनाह, शर्मनाक अनुभव या गलत फैसले किसी से मत साझा करो। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पन्ने होते हैं, जिन्हें वह खुद भी पलटकर नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर आपने उन्हें दूसरों के सामने खोल दिया, तो वही लोग उन्हें आपकी पहचान बना देंगे। लोग माफ तो कर देते हैं, पर भूलते नहीं। वे हमेशा आपको आपके अतीत से जोड़कर देखेंगे। इसलिए अपने पुराने दोषों को बदल दो, छिपाओ नहीं। उन्हें सुधारो, पर बताओ मत, क्योंकि दुनिया आपकी सच्चाई नहीं, आपकी छवि देखती है। अपने अतीत के अंधेरे को उजाले में लाने की कोशिश मत करो, उसे कर्मों से मिटाओ और चुपचाप आगे बढ़ो। समापन, चुप्पी की शक्ति। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य की 8 गुप्त बातें, जो आपकी जिंदगी को स्थिरता, शक्ति और गरिमा देती है। 1 घर परिवार की बातें गुप्त रखो। 2 अपनी कमाई और धन की जानकारी किसी को मत दो। 3 अपनी गलतियां और योजनाएं प्रकट मत करो। 4 अपनी ताकत और कमजोरी छिपाओ। 5 अपने अपमान की बातें न बताओ। 6 अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। 7 अपनी अच्छाई का प्रचार मत करो। 8 अपने अतीत के गुनाह किसी से मत कहो। याद रखो, जो बातें हमें कमजोर बना सकती है, उन्हें गुप्त रखना ही बुद्धिमानी है। और जो बातें हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है, उन्हें कर्मों से दिखाना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शब्द धन से भी अधिक मूल्यवान है। उन्हें सोचकर खर्च करो, तो अगली बार जब कुछ कहने का मन करे, पहले सोचो, क्या यह बात तुम्हें ऊंचा उठाएगी या नीचे गिराएगी? क्योंकि बुद्धिमानी केवल जानने में नहीं, बल्कि चुप रहने के समय को समझने में है। धन्यवाद। और याद रखो, ज्ञान बांटो, पर कुछ बातें हमेशा अपने पास रखो।